अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कमाल बलोच और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो का टाइटल तो जरूर पढ़ा होगा, जो है द बलूचिस्तान 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिस्ट्री। और आपके जहन में शायद ये सवाल उभरा होगा कि बलूचिस्तान के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है। और दोस्तों, एक मजे की बात ये भी बताता चलूं कि ये बलूचिस्तान का वो रेवेन्यू है जो बलूचिस्तान हर साल सिर्फ और सिर्फ अपने ही नेचुरल वेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से कमाता है। यहाँ पे मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा जो फेडरल से आ रहे हैं, मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा जो चाइना जैसे कंट्रीज बलूचिस्तान को दे रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के सेल्फ जनरेटिंग रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, जो रैंक करता है करीबन 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस एनुअली। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूं कि बलूचिस्तान ये रकम 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस कमा रहा है, इसकी वैल्यू इतना ज्यादा है कि अगर मैं एक दिन में 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस भी खर्च कर लूं तो मुझे करीबन से करीबन 877 साल लगेंगे इस पूरे रेवेन्यू को खर्च करने में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 877 ईयर्स। ये कोई आम बात नहीं है, मैं यहाँ पे सालों की बात कर रहा हूँ बनिस्बत दिनों के। तो इस आपके लोगों के पास कैलकुलेटर तो जरूर होगा। चलिए आज जरा सी जहमत कर ले और इस वैल्यू के आप टोटल अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें कि कितना ज्यादा है। और ये आप लोगों को जो है ना कैलकुलेटर पे भी सही से नहीं दिख रहा होगा, इसके वैल्यूज इतना ज्यादा है। इसके साथ साथ दोस्तों, बलूचिस्तान के इस वैल्यू को समझने से पहले, इस रेवेन्यू को समझने से पहले चलें थोड़ा सा हम बलूचिस्तान के बारे में ही जान लेते हैं कि बलूचिस्तान क्या है और बलूचिस्तान इतना अगर सारा कुछ कमा रहा है और वो किस वजह से कमा रहा है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है एज पर एरिया, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है। दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का टोटल 44% ऑफ एरिया कवर करता है, जो बनता है 3,47,190 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। इसके साथ साथ दोस्तों, बलूचिस्तान की खासियत ये है कि बलूचिस्तान करीबन 2 अच्छे अच्छे बॉर्डर्स शेयर करता है। एक को हम नाम देते हैं नेशनल बॉर्डर्स और दूसरे को हम नाम देते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स। दोस्तों, नेशनल बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा, ईस्ट से पंजाब एंड साउथ ईस्ट से सिंध से प्रोविंस शेयर करता है। इसके दूसरी तरफ हमारे पास आता है इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें बलूचिस्तान नॉर्थ से अफगानिस्तान, वेस्ट से ईरान एंड साउथ से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कोस्टल लाइन शेयर करता है अरेबियन सी के साथ। दोस्तों, ये थी हमारी बलूचिस्तान की छोटी सी इंट्रोडक्शन। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में दरअसल 3 प्रीडोमिनेटली लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जिनमें बलूची, ब्रावी एंड पश्तो सरफहरिस्त हैं। मैं बार बार ये लफ्ज बता रहा हूँ बलूचिस्तान, दरअसल बलूचिस्तान के रूट मीनिंग को भी समझना बहुत ही जरूरी है। द वर्ड बलूचिस्तान मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है द लैंड ऑफ बलूच, यानी कि वो इलाका, वो जगह जहाँ पे बलूच रिहायशी हैं और वहाँ पे ही रहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ 44% ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान, और इस 44% में से बलूचिस्तान का सिर्फ और सिर्फ 20 to 25% ही एरेबल है, मींस यहाँ पे काश्तकारी की जा सकती है। एक और मजे की फैक्ट ये है कि बलूचिस्तान में दरअसल 47 से लेकर 48% पॉपुलेशन काश्तकारी से ही मुंसलिक है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान की कहानी बहुत ही लंबी है। दरअसल अगर हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते रहे तो हमारा असल टॉपिक छूट जाएगा। तो चलिए आज और अभी से ही हम बलूचिस्तान के रेवेन्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने वीडियो के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो है द बलूचिस्तान रेवेन्यू। दोस्तों, अगर मैं अपने आज की वीडियो की बात करूं तो मैंने अपने आज के इस वीडियो को 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कन्वर्ट किया है, जिसमें सबसे पहला आता है नेचुरल वेल्थ, दूसरा आता है एग्रीकल्चर और तीसरा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों, अगर मैं बलूचिस्तान के रेवेन्यू की बात करूं तो मैंने अपने आज के इस वीडियो के जो है ना टॉपिक्स को मैंने 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे बलूचिस्तान का रेवेन्यू सोर्स यही है, ये बिल्कुल भी नहीं है। बलूचिस्तान के अगर मैं रेवेन्यू सोर्स की बात करूं तो वो लिमिटलेस हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूं बलूचिस्तान की बात करूं मैं एक
आम खित्ते की बात नहीं कर रहा जिसके जो है ना रेवेन्यू सोर्सेज लिमिटेड हो, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। दैट इज वाई ये अगर मैं वीडियोस तमाम चीज़ों को काउंट करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में करीबन से करीबन 12 से 15 दिन लगेंगे, और एक वीडियो बनाने में मुझे 5 से 6 घंटे लगेंगे। दैट इज वाई मैंने अपने वीडियो को शॉर्टन किया है ताकि आप लोगों को मैं मजीद इंफॉर्मेशन देता चलूँ बलूचिस्तान के बारे में। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे वीडियो पे करीबन से करीबन मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाऊं, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये करना है कि इस वीडियो पर 500 व्यूज पूरे करने हैं। देन लेट्स मूव टू अ टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले आता है नेचुरल वेल्थ। नेचुरल वेल्थ जिस तरह से हम जानते हैं कि बलूचिस्तान इज होम टू नेचुरल वेल्थ एज कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर एंड गैसेस। दोस्तों बलूचिस्तान अपने नेचुरल वेल्थ के जरिए से हर साल करीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर्स कमाता है, जिसका एक्सचेंज रेट आप खुद ही कर सकते हैं कि कितना ज्यादा अमाउंट है। इसके साथ साथ दोस्तों एस्टिमेशन ये की जाती है एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि अगर बलूचिस्तान में जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग रेकोडेक प्रोजेक्ट एंड गवादर पोर्ट, अगर इनको मैं एक बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट के साथ करता चलूं तो बलूचिस्तान हर साल 12 से लेकर 13 बिलियन डॉलर्स कमाएगा। मींस बहुत ही ज्यादा रकम है। और अगर दोस्तों मैं अपने इस नेचुरल वेल्थ को भी सब टॉपिक्स में डिवाइड करूं तो ये 12 से 13 टॉपिक्स पे जाएंगे, जिनमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए, जिनमें सबसे पहला और सबसे अहम आता है नेचुरल गैस। दोस्तों जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि नेचुरल गैस आजकल हमारी एक ज़रूरत बन चुकी है ऑल ओवर द बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान इंक्लूडिंग ओवरऑल द कंट्री मींस पाकिस्तान में अगर 100% गैस है तो उसमें 40 to 50% नेचुरल गैस सुई से आता है, जो डेरा बुगटी में फाउंड किया जाता है। और डेरा बुगटी बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये जो गैस है ये 1952 को डिस्कवर हुआ था। मींस 1948 को जब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मिल गया था, देन आफ्टर 6 और 7 इयर्स ये गैस फील्ड फाउंड हो गए थे सुई में। मींस उस टाइम से लेकर अभी तक ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी एस्टिमेट किया जाता है कि बलूचिस्तान में सुई गैस तो है, सुई गैस जितना फॉरेनर्स को इतना फायदा पहुंचा चुका है, अपने ही लोगों को फायदा इतना नहीं पहुंचा है। देन लेट्स मूव टू द वेरी सेकंड टॉपिक दैट इज रेकोडेक प्रोजेक्ट। जिस तरह से दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स की, तो रेकोडेक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के तमाम तर प्रोजेक्ट्स में एक अहम प्रोजेक्ट है, बिकॉज ये चागे बलूचिस्तान का एक रीजन है चागे डिस्ट्रिक्ट, वहां पे फाउंड करता है। और यहाँ पे एस्टिमेशन की जाती है कि रेकोडेक का जो पूरा फील्ड है उसमें करीबन से करीबन 12.3 मिलियन टन ऑफ कॉपर वाइल 20.9 मिलियन आंसेस ऑफ गोल्ड पाया जाता है। और यहाँ से निकलने वाला जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज्यादा होगा, जिसमें 75 से लेकर 60% जो प्रॉफिट है वो एक चाइनीज कंपनी गोल्ड बैरिक कंपनी को जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25% बलूचिस्तान को जाएगा। और उस रकम की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो $1 बिलियन होगा एनुअली, मींस एक साल में। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डॉलर्स की, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रॉफिट इट वुड बी। इसके साथ साथ दोस्तों बलूचिस्तान की एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आती है सैंडक प्रोजेक्ट, जो भी रेकोडेक की तरह चागे में फाउंड होती है। और रेकोडेक के चागे के दरमियान, रेकोडेक एंड सैंडक के दरमियान जो फासला है वो करीबन से करीबन 143 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताया जाता है कि रेकोडेक की तरह सैंडक प्रोजेक्ट को भी एक चाइनीज ग्रुप, ये चाइनीज इंडस्ट्री कंपनी जिसका नाम है चाइनाज मेटलॉजिकल ग्रुप कॉर्पोरेशन, वो ऑपरेट करती है। और यहाँ से जो निकलने वाला प्रॉफिट है ज्यादातर वही ले जाता है। दैट इज वाई इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को ज्यादातर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बाय द यूथ ऑफ बलूच पीपल। बलूच जो नौजवान हैं वो ज्यादातर इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर चाइना जो कि प्रॉफिट ले जा रहा है दैट इज अनफेयर विद बलूचिस्तान, एंड दैट इज व्हाई इट फेसेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द यंग यूथ इंक्लूडिंग पश्तून्स एज वेल। इसके साथ साथ दोस्तों तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कोल जो कि बलूचिस्तान का एक बहुत ही अहम नेचुरल वेल्थ है, और ये ज़्यादातर पश्तून एरियाज में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी टोटल अमाउंट को बात करूँ तो एज पर BBC एंड विकिपीडिया तो बलूचिस्तान में करीबन से करीबन 200 मिलियन टन ऑफ कोल निकाले जाते हैं हर साल, जिनकी अप्रोक्सीमेट से वैल्यू करीबन से करीबन बनती होगी 300 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो वो किला सैफुल्ला, दुक्की, चरमबाग एंड किला अब्दुल्ला जैसे
एरियाज आते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑयल। दोस्तों बलूचिस्तान में ऑयल भी निकलता होगा, जो बहुत ही शॉकिंग सी बात है मगर है ट्रुथ। लसबेला का जो एरिया है बलूचिस्तान में, वहां से करीबन 1,20,000 बैरल्स ऑफ ऑयल निकलते हैं हर साल, जो बलूचिस्तान की इकोनॉमी को बूस्टअप और बलूचिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना प्रमोट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बलूचिस्तान की नेचुरल वेल्थ की जो जर्नी है यहाँ पे खत्म नहीं होती। यहाँ पे आता है गवादर फोर्ट, फिशरीज, जेमस्टोन्स, यहाँ पे बहुत कुछ आते हैं। उनको अगर मैं डिस्कस करूंगा देन आई ऑलरेडी सेड इन द वीडियो कि वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग सम ऑफ द पॉइंट्स। तो ये थी हमारे बलूचिस्तान की नेचुरल वेल्थ की कहानी। यहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो पूरा का पूरा 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस से भी बढ़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ हर साल। अभी मैंने एग्रीकल्चर को छोड़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़ा, बहुत से पॉइंट्स को छोड़ा है। अभी मैंने इन सभी चीज़ों की बात की है। यहाँ से करीबन हर साल 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस जनरेट होते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमने अपने पहले पॉइंट मींस द नेचुरल वेल्थ को कवर किया, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्रीकल्चर, जिसे हम उर्दू में ज़राअत के नाम से जानते हैं। दोस्तों जिस तरह से मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का तकरीबन 44% एरिया बलूचिस्तान कवर करता है, जिसमें 20 से 25% एरिया अरेबल है। मीन्स 20 से 25% एरिया बलूचिस्तान का काश्तकारी के काबिल है, मीन्स वो फर्टाइल है। जो रेस्ट पार्ट है बलूचिस्तान का वो इनफर्टाइल है। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताता चलूँ आप लोगों को, बलूचिस्तान का करीबन 45 से लेकर 47% जो पॉपुलेशन है वो ज़राअत से ताल्लुक़ रखता है। और ये भी बताया जाता है कि बलूचिस्तान के कुछ शहर ऐसे भी हैं जिनको पाकिस्तान का द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, जिनमें हमारे पास खुजदार, क्वेटा, मस्तुंग, पिशीन और ज़ियारत जैसे सिटीज शामिल हैं। बिकॉज अगर हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो 90% ऑफ फ्रूट्स हैं पाकिस्तान जो भेज रहा है आउटसाइड ऑफ द कंट्री रेवेन्यू कमाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान से क्रिएट होते हैं, बलूचिस्तान से प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें हमारे पास राइस, टोमेटो एंड फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो एप्पल, चेरीज एंड हमारे पास दूसरे पोमीग्रेनेट जिसे हम अनार के नाम से जानते हैं, वो सब बलूचिस्तान से ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बलूचिस्तान जिसे हम बोलते हैं द लैंड ऑफ ब्यूटी और द लैंड ऑफ माउंटेन्स, एक ऐसा जगह है जहां से पाकिस्तान या बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो करीबन 400 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस कमाती है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से। अभी लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे बलूचिस्तान बहुत ही प्रॉफिट जनरेट करते हैं। करीबन अगर मैं देख लूँ 250 से लेकर 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बलूचिस्तानी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टॉक से कमाती है। अभी लाइफ स्टॉक का मतलब ये है कि आप ज़राअत तो करते हैं, इसके साथ साथ आप माल और मवेशी भी पालते हैं। आपने अपने पास ऊंट रखे हैं, आपने अपने पास गाय भी रखे हैं, आपने अपने पास जो है ना भेड़ और बकरियां भी रखी हैं, इन्हीं से आप मीट हासिल करते हो, इन्हीं से आप दूध हासिल करते हो, देन इट इज कॉल्ड लाइफ स्टॉक। देन पूरा अगर हम फंड अगर देख लें यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड फ्रॉम द लाइफ स्टॉक, तो वो करीबन 600 या 700 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनेंगे। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारे पास इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्री से बलूचिस्तान बहुत सारा पैसे कमाता है, जिस तरह से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ लसबेला की, जो जहाँ से करीबन 1,20,000 बैरल्स ऑफ ऑयल निकलते हैं। वहाँ पे फैक्ट्रीज पे बहुत से हैं, वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे आपके पास गडानी जो लसबेला का पहले हिस्सा था, वहाँ पे शिप ब्रेकिंग यार्ड्स हैं, यानी कि वहाँ पे ऐसे जगह है जहाँ पे जो ओल्ड शिप्स हैं उनको मेल्ट किया जाता है, उनके जो अच्छे पार्ट्स हैं उनको रिसाइकल करके रॉ मटेरियल के तौर पर दूसरी फैक्ट्रीज को दिया जाता है। इसके साथ साथ जिस तरह से हम जानते हैं लसबेला में जो जेमस्टोन्स हैं, अच्छे प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो भी बहुत सारे पाए जाते हैं, तो उनको इस्तेमाल करके सीमेंट भी बनाया जाता है। दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू से कि लसबेला जैसे जगह बलूचिस्तान के लिए लाइफ चेंजिंग है। इसके साथ साथ गवादर पोर्ट को भी देखा जाए, देन वहां से भी बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों ये थी हमारे बलूचिस्तान की एक छोटी सी कहानी। ये बलूचिस्तान की टोटल जीडीपी की मैं बात नहीं कर रहा, पहले भी बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान का एक छोटा सा जो है ना इकोनॉमी का रेवेन्यू को छोटा सा हिस्सा ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
इसके साथ साथ दोस्तों अगर बलूचिस्तान की मैं टोटल जीडीपी या रेवेन्यू की बात करूं तो वो 12 से लेकर 15 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस से भी बढ़ जाता है। ये एनुअली में बात कर रहा हूँ, आज साल की। और यहाँ पे और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मैं शुमार किए बगैर बता रहा हूँ। तो दोस्तों बाकी बात सब कुछ आगे हम करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। कहना ये है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे अगर आज की वीडियो पे करीबन 500 व्यूज आते हैं देन आई विल मेक द वेरी सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो होगा बलूचिस्तान का ये जो पैसा है वो कहाँ पे जा रहा है। देन दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो to every friend of yours. Thank you so much.